आज से आपने एक ही अंगीकार करना है, मैं अधिकार प्राप्त हूँ, मैं अथॉरिटी प्राप्त हूँ, मेरा इस चीजों के ऊपर अधिकार है। अगर मैं इस चीजों को डांटूंगा तो मेरा विश्वास है ये चीज छोड़ के जाएगी। अगर मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ, तो मेरा विश्वास है ये मुझे मिलेगी। अगर आप आज से ऐसे घोषणा करनी स्टार्ट करोगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में सचमुच कार्य करेगा और आने वाले समय में इस वचन के अनुसार आप अपनी लाइफ में गवाही को ग्रहण करोगे और गवाही को आप देने के लिए आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभिषेक आपके जीवन में आता है तो आप अपने जीवन में एक अथॉरिटी को, एक अधिकार को आप अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। जब हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती 16 उसकी 18 को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु का वचन कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। सोचो प्रभु कितना बड़ा अधिकार आपको दे रहा है। समझ सकते हो? जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक अधिकार को आप ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। और प्रभु का वचन कहता है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सोचो प्रभु कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितना बड़ा अधिकार आज हर एक विश्वासी को दे रहा है इस वचन के द्वारा। क्या महसूस कर रहे हो उसी अधिकार को? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? मेरा विश्वास है जो पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है, मेरा विश्वास है वो आपके जीवनों में इस वचन के द्वारा अथॉरिटी को देगा, अधिकार को देगा। और इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आप चलोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जो आप बांधोगे वो बंधा जाएगा, जो आप खोलोगे वो खोल दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचन को पढ़ते तो हम एक अधिकार को, एक अथॉरिटी को हम ग्रहण करते अपने जीवन में। जब हम कुंजियों को पढ़ते हैं, कीज को हम पढ़ते तो वो किस चीज को दर्शाती हैं? वो एक अधिकार को दर्शाती हैं, एक अथॉरिटी को आपके जीवन में वो दर्शाती हैं। कुंजियां, एक कीज, जब हम एक व्यक्ति अपने किसी चीज को लॉक करता है, किसी रूम को लॉक करता है, उसके पास उसकी कुंजियां होती हैं, तो मीन्स क्या है? वो उसका उस चीज़ के ऊपर अधिकार है, उसका उस चीज़ के ऊपर अथॉरिटी है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसका है। तो कुंजियां एक अधिकार को, एक अथॉरिटी को आपके जीवन में दर्शाती हैं। आप उस कुंजियों के द्वारा लॉक करते हो, वो चीज़ें लॉक हो जाती हैं, आप खोलते हो वो खुल जाती हैं। वो एक ऐसे कुंजियां, एक अधिकार किस चीज़ को दर्शाता है? मीन्स आपके पास वो धन, वो संपत्ति के आप अधिकारी हैं। आपके पास वो उस चीज़ का, उस धन का, उस संपत्ति का कि आप अधिकारी हैं। जैसे पिछले समय में हम ऐसे सुनते थे ना, किसी की शादी होती थी, जब उनकी मैरिज होती थी तो उसकी मदर इन लॉ उसको कुंजियां देती थी कि ले अभी इस घर के ऊपर तेरा अधिकार है। मीन्स अथॉरिटी को, अधिकार को एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो प्रभु ने वो सेम अथॉरिटी, वो कुंजियां, वो अधिकार आपको दिया हुआ है। सारी पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने अपने बच्चों को अधिकार, अथॉरिटी दी हुई है। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में पाने के लिए, वो आपको अधिकार है। आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में ना हो, वो आपको रोकने का अधिकार है। आप क्या चाहते आपको मिले, आपको वो प्राप्त करने का अधिकार प्रभु ने दिया हुआ है। पर उसको प्राप्त करने का एक व्यक्ति को एक तरीका, एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने माइंड में ये समझ ले कि प्रार्थना में बड़ी ताकत है, प्रार्थना जो है वो ऐसा कार्य करती है कि जो मैं मांग रहा हूँ मुझे मिलेगा, तो वो सचमुच अपनी लाइफ में कुछ भी वो प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु ने आपको इस सारी पृथ्वी के ऊपर आपको अधिकार दिया हुआ है। आप क्या चाहते हो, हर चीज के ऊपर प्रभु ने अपनी कलीसिया को, एक एक जन को प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है आपको। तो एक एक जन जो है वो अधिकार प्राप्त है। आपको पता है, आप एक एक जन सेम नहीं है। प्रभु ने हर एक जन को
अधिकार दिया हुआ, हर एक जन आप अधिकार प्राप्त है। आपको पता है आप नॉर्मल नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुझे वो अधिकार देता हूं। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम एक सामर्थ को, हम एक उस फायर को रिसीव करते हैं, हम आग को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में कि प्रभु ने कितना बड़ा अधिकार आज अपनी कलीसिया को दिया हुआ है। मैं आप एक एक जन के ऊपर बोलती हूँ कि आप अधिकार प्राप्त है, 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 आप अधिकार प्राप्त है। मैं बीमारों को बोलती हूँ, बीमारों ये बीमारियों के ऊपर आपका अधिकार है। आप बीमारी को डांटोगे, बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। एक एक चीज के ऊपर आज से आप घोषणा करोगे अपनी लाइफ में जाके, मैं अधिकार प्राप्त हूं, मैं अधिकार प्राप्त हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं करूंगा, पर वो मांगना आपका प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। समझ लगी? जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। प्रभु का वचन कहता है लोग मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बुरी इच्छा रख के मांगते हैं। जो चीज आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो हो नहीं सकता आपको ना मिले, वो हो नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अधिकार प्राप्त है, आप एक ऑथराइज्ड पर्सन है, जिसे हम कहते हैं ये एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, इसके द्वारा ये काम होगा। तो इसी तरह प्रभु ने अपने बच्चों को इस पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज के ऊपर प्रभु ने आपको अधिकार दिया हुआ है। तो जो चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो चीज प्रभु का वचन कहता है तेरी लाइफ में ये होना चाहिए, जो चीज प्रभु का वचन क्लेम करता है, मानता है, अगर आप उसी चीज को मांगते हैं तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा जरूर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सेम नहीं रह सकते, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ बुरा रख के मांगने लग जाओ कुछ भी चीजों के लिए, तो अगर आप उसको बोलोगे मैं अधिकार प्राप्त हूं, मुझे ये मिले, मैंने तो इतना समय हो गया प्रेयर करते हुए, मुझे तो सिखाया गया था, मैं तो अधिकार प्राप्त हूं, मुझे तो ये मिला नहीं है, तो वो अगर आप अपनी खुद की अपनी उन शारीरिक इच्छाओं को पैदा करके आप प्रभु से मांगते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो वचन आपके लिए नहीं है। पर जो आप प्रभु के वचन के अनुसार मांगोगे तो सचमुच आप अपने जीवन में पाओगे। प्रभु ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो हाँ, अगर आप प्रभु के बोलोगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है मुझे ब्लेस कर, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप बोलोगे मैं अधिकार प्राप्त हूँ, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे गर्व के फल से ब्लेस करूंगा, मैं मानता हूँ परमेश्वर, अगर आप अधिकार के साथ बोलेंगे, प्रेयर करेंगे तो वो आपको मिलेगा। किसी भी टॉपिक के लिए आप अधिकार से प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, ये हो नहीं सकता कि स्वर्ग में आपकी प्रार्थना ना सुनी जाए और स्वर्ग से आपका उत्तर लेके दूत ना आए, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकता। आप जरूर अपने जीवन में उत्तर को प्राप्त करोगे ही करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आप अधिकार प्राप्त हैं, आप अथॉरिटी प्राप्त है। प्रभु कार्य करता है, प्रभु लोगों की जिंदगियों में काम करता है, परमेश्वर लोगों को टेस्टिमनी के साथ खड़ा करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? उन 10 कोड़ियों की तरह, एक आता है पूरी तरह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने के लिए, तो प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या वो 9 कहाँ है? परमेश्वर का वो धन्यवाद करने के लिए एक आया, पर प्रभु का हृदय, प्रभु का ध्यान फिर से उन 9 की तरफ है। परमेश्वर उससे पूछ रहा है वो 9 कहाँ है? मीन्स परमेश्वर जो लोग गवाही भी नहीं देते, परमेश्वर उनकी ओर भी देखता है कि मेरे बच्चे, मैंने तो तेरी लाइफ में गवाही दी थी, मैंने तो तुझे ब्लेस किया था, मैंने तुझे बच्चे के साथ ब्लेस किया, मैंने तो तुझे चंगा किया, इस प्रॉब्लम में तड़फ रहा था, बच्चे तू गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? प्रभु जिंदगियों में काम करता है, प्रभु लोगों की लाइफ को आजाद करता है, परमेश्वर लोगों की जिंदगी में उन्हें ब्लेस करता है, पर लोग अपनी गवाही को छिपा के आज भी बैठ जाते हैं। पर प्रभु आज भी उस एक की तरह उस 9 को पूछता है वो कहाँ पे है? परमेश्वर कहते। इसी तरह जो लोग नहीं देते गवाही, प्रभु आज भी आपका वेट करता है कि कहाँ हो मेरी गवाही, तूने क्यों नहीं दी? क्या तूने सभा में खड़े होके मेरा प्रचार किया? क्या तूने सभा में खड़े होके गवाही के लिए तूने धन्यवाद दिया? परमेश्वर आज भी आपके जीवन में उस चीज का इंतजार करता है। जब आप गवाही देते हो, तो महिमा के काम के लिए आप लोगों को बताते हो, तो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया, प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, आप एक
अथॉरिटी प्राप्त है। अपने ऊपर हाथ रख के बोलो, अब खुद करो कमांड कि मैं अधिकार प्राप्त हूं। बोलो मैं अधिकार प्राप्त हूं, मैं अधिकार प्राप्त हूं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यशाया 22 उसकी 22 में हम पढ़ते हैं, जब मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। जिस तरह हम प्रकाशित वाक्य उसकी 3 उसकी 7 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि जो पवित्र है और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अधिकार प्राप्त हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, अथॉरिटी दी हुई है। 1 यूहन्ना उसकी 2 उसकी 20 में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, वो आपकी अगुवाही करता है, वो आपको बताता है, वो आपको सिखाता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। जिस तरह प्रभु के आप वचन को फॉलो करते, परमेश्वर के एक डर में रहते हैं, प्रभु के एक भय में आप रहते हैं, आप धर्म से प्रेम रखते हैं और आप अधर्म से वैर रखते हैं, जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो इसी तरह जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो इसी तरह परमेश्वर आज अपने लोगों को स्वर्गदूत दूध देता है आपके चारों तरफ। आप आज बैठे हो ना, सबके पास परमेश्वर ने आपको दूध दिए हुए हैं। आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर ने आपको दूध दिए हुए, आपके चारों तरफ वो प्रभु के दूत जो हैं वो रहते हैं। जिस तरह हम इब्रानियों उसका 1 उसकी 14 को पढ़ते हैं, जब हम वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। समझे इस वचन को? देखो प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, आप अकेले नहीं है। लोग कहते मुझे डर लगता है, प्रभु में है, बपतिस्मा लिया, मैं नहीं सो सकता अकेले, मुझे तो डर लगता है। प्रभु ने दूध दिए हैं आपको उस डर के खिलाफ लड़ने के लिए। आप अकेले नहीं है। आप कहीं जाते हो, लोग कहते हैं मेरे इंटरव्यू, मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। प्रभु ने दूध दिए हैं आपको। जा तो वो स्वर्गदूत सामने वाले को ऐसा करेगा, या आपको ऐसा दिलेरी से भरेगा, या उसका पूछने वाला क्वेश्चन ऐसा होगा, या आपका बताने वाला आंसर ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, ये भी मुझे पता था। तो वो दूत आपकी अगुवाही करते हैं, आपके साथ रहते हैं, वो दूत आपकी रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने देखो, कहते क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, कहते जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। प्रभु ने आपको स्वर्ग दूत दिए हैं, वो ऐसी आत्माएं प्रभु ने आपको दी हैं आपकी सेवा के लिए। प्रभु का वचन कहता है आप उसके बच्चे हैं, आप उसके बच्चे हैं। तो देखो उसने आपके लिए क्या, वो बड़ी सेना, कहते वो स्वर्गदूतों का वो परमेश्वर का दल आपके साथ बना रहता है। पता है, जो लोग प्रभु को प्रसन्न करते, जो प्रभु के साथ रहते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के साथ बने रहते हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह हम अगले वचन को पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता उसकी 34 उसके 7 को पढ़ते हैं, 34 उसकी 7 में लिखा है, यहोवा के डरवाओं के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको, बोलो क्या करता है, उनको बचाता है। जो यहोवा का डर मानते हैं, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर का पूरा डर रख के चलते हैं, कहते हैं उसके चारों ओर दूत कहते रहते हैं। प्रभु के स्वर्ग दूत आपके चारों तरफ रहते हैं और आपको वो बचाते हैं। आप कहीं जाते हैं तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। आप कहीं जाते हैं, किसी ने आपके लिए कोई प्लानिंग रखी होती है, कोई पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ऐसे खड़ा होता है, आप जाते हैं, वो आपके ऊपर अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर का दूत उसको उसी समय घुमा देता है। वो अटैक आपके ऊपर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। कैसे परमेश्वर शैतान की, उस विरोधियों की योजनाओं को सफल कर सकता है, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। उन विरोधियों की, उस शैतान की, उन प्लानिंग को, उन योजनाओं को ऐसे करता है।
ऐसे कांटा मारता है ऐसे। फिर वो ऐसे उनको कंफ्यूज करता, उनके उसके साथ वाला खड़ा होता, ओ तूने क्या कर दिया, ओ इसको तो लगा नहीं, तूने क्या कर दिया। परमेश्वर के दूत थे, उसको थप्पड़ मारा, उसको घुमाया, उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। ऐसे परमेश्वर आपके विरोधियों को, उस शैतान को कंफ्यूज कर देता, और कोई बार कोई अटैक आपके ऊपर फिर वो चलने नहीं पाता यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता जो मेरी सेवा करते हैं उनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहता मेरी। कहता ये मेरी सेवा करते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो इनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहता मेरी। मैंने इनको अपनी आंख की पुतली के समान रखा है। प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा की दुहाई देते हैं यहोवा उनकी सुनता है। प्रभु का वचन कहता है जो उसको पुकारते हैं उनकी वो सुनता है। प्रभु का वचन कहता है वो अपने कान को ऐसे लगा के रखता है अपने बच्चों की आवाज की ओर, ऐसे उसके कान आपकी विनतियों की ओर, आपकी प्रार्थना की ओर ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे वो ध्यान से सुनता है। परमेश्वर आपके लिए ऐसे कार्य करता है। प्रभु अपने विश्वासियों के लिए ऐसे कार्य करता है। प्रभु अपने लोगों के लिए ऐसे कार्य करता है। प्रभु अपने दास दासियों के लिए ऐसे कार्य करता है। जो उसकी सेवा करते हैं वो उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो विरोधियों की योजनाओं को शर्मिंदा करता है, वो शैतान की प्लानिंग को शर्मिंदा करता है। वो अपने दास और दासियों की कभी भी उनको वो शर्मिंदा नहीं होने देता। परमेश्वर ने अपने दास को ये वर्ड दिया था, ये वचन दिया था कि मैं तुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, और आज तक प्रभु ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसी तरह जो परमेश्वर की सेवा करते हैं प्रभु उनका ध्यान रखता है, उनके मार्गों में उनकी अगुवाई करता है। प्रभु उनको उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है। प्रभु उनको उत्तम से उत्तम देश के साथ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। उत्तम से उत्तम चीजों के साथ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आप जब कामों में लग जाते हैं, को नहीं पता होता, जब आप प्रभु के कामों के लिए लग जाते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपके पीछे पीछे आपके कामों को करने के लिए परमेश्वर आज्ञा दे देता है कि ये बच्चा मेरी सेवा कर रहा है, इसके घर का ध्यान रखने के लिए मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, इसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरी सेवा के लिए चुना गया है। इसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को आपके लिए खड़ा करता है। इसी तरह परमेश्वर आपके लिए ऐसे डिवाइन मददगार आपके लिए खड़ा करता है जब आप प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी भली वस्तु की आपको वो घटी नहीं होने देता, किसी भी चीज के लिए वो आपको तड़फने नहीं देता। जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं, जब आपको किसी चीज की जरूरत है, जब आप ऐसे किसी बंद कमरे में भी बोलते हैं, जब आप ऐसे कुछ इच्छा भी रखते हैं, तो मैंने आपको बताया प्रभु ऐसे आपकी बात को ऐसे ध्यान से, मेरे बच्चे की इच्छा क्या है, मेरे बच्चे ने अभी क्या बोला, आप भूल जाते हैं कि मैंने ये बोला था, आप भूल जाते हैं मैंने ये सोचा था, पर प्रभु ने ध्यान करके उस आवाज को, उस आपके मन की इच्छा को जान लिया था और प्रभु ने उसको पूरा कर दिया। ऐसे प्रभु आपकी उन इच्छाओं को फिर पूरा करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रभु के लिए खास है, आप प्रभु के लिए अनमोल हैं, आप प्रभु की अनमोल हैं, आप प्रभु के खास हैं, आप नॉर्मल नहीं है, प्रभु के आप बहुत खास हैं। उत्पत्ति उसकी 32 उसके 1 में लिखा है, परमेश्वर के दूत आपके साथ रहते। इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। ये स्टोरी है, हो सकता है बहुत सारे विश्वासियों को इस स्टोरी के बारे में पता हो कि जब एसाव ने अपने पहलौठे होने के हक को तुच्छ जाना, एक तो उसने अपने पहलौठे होने के हक को उसने तुच्छ जाना, उसने दाल के बदले अपने पहलौठे होने के हक को बेच दिया। और जब एक समय आया जब उसके याकूब और एसाव को आशीर्वाद मिलना था, तो याकूब ने धोखे से वो गया, तो उसके बाद वो एसाव से डर के अपने मामा के घर भाग गया। और उसके बाद प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि याकूब अब तू अपने मामा के घर को, लवान को छोड़ के अब तू अपने उसी घर में जा। तो वो तो ऐसे डर रहा था, ऐसे वो डरा हुआ था, पर परमेश्वर ने उसको मार्ग में बताया दूतों के द्वारा कि तू डरना,
दूतों के द्वारा क्या साबित किया? वो डर रहा था इस सांप से, तो परमेश्वर ने साबित किया कि तू डर ना, मेरे दूत तेरे साथ है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने आज्ञा दे दी है कि तू जा वहां पे, अब तेरा वहां पे जाना अच्छा है, अपना सब कुछ ले, तो अब तू वहां पे जा। तो वो डर रहा था, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने दूतों को आज्ञा दी, दूत उससे आ मिले और परमेश्वर ने उसको दूतों के द्वारा बताया कि नहीं तू डरना, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरह परमेश्वर आपको उस समय परमेश्वर बताता है, जिस तरह हम सेकंड इसी 32 उसकी 2 को पढ़ते, उसमें लिखा, उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का कहते दल है, प्रभु के ऐसे स्वर्गदूत, बड़ा बड़ा दल, कहते ये तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उस स्थान का नाम उसने महनाम रखा। मीन्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप प्रभु के कामों को करते तो परमेश्वर का, प्रभु के स्वर्गदूतों का दल आपके साथ रहता, आपके कामों को करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आप सबके साथ परमेश्वर के दूत हैं, आप सबके साथ प्रभु के दूत हैं, आप अकेले नहीं हैं। बोलो मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर के दूत मेरे साथ हैं, मेरी सुरक्षा करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरी अगुवाई करने के लिए प्रभु के दूत आपके साथ हैं। जब हम सेकंड राजा 6 उसकी 17, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवक की आंखें खोल दी, जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इसी तरह आज से आपको नहीं पता कि आपको दिखता नहीं है, पर आत्मिक जगत में एक स्वर्गदूतों का हमेशा दल रहता है, जो अपने लोगों की, अपने विश्वासियों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा कार्यशील, क्रियाशील रहता है। वो ऐसे हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा प्रभु का एक स्वर्गदूतों का ऐसा दल रहता है जो आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में एक ऐसा स्वर्गदूतों का दल रहता है जो अपने लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिस तरह उसका वचन कहता है, तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पर तुम्हारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से है। अगर कोई चीज, कोई दुष्टात्मा, कोई चीज आपके लिए कोई कार्य करती है, परमेश्वर के वो स्वर्गदूतों का दल वो तैयार रहता है आपके लिए काम करने के लिए। तो इसीलिए जब उसका सेवक डर रहा था, वो चिंता में था, अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, तो उसके अलीशा ने प्रार्थना की, कहते हे परमेश्वर इनकी आंखों को खोल दे, ये देख सके। आज इसी तरह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि परमेश्वर इस पूरी कलीसिया की खुदावन आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु ये तुझे वैसा देख सके प्रभु जैसा तू है परमेश्वर, ये तेरी सच्चाई को देख सके परमेश्वर, ये तेरे लिए परमेश्वर जैसा तू है प्रभु ये समझ सके परमेश्वर। इनकी आंखें खोल दे मेरे परमेश्वर, इनकी आंखों को खोल दे प्रभु जी, इनकी वो आंखें खुल जाएं परमेश्वर, वो आत्मिक अंधापन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन बोले आमीन आमीन। इसलिए हर एक विश्वासी की रोज एक प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि प्रभु मेरे आत्मिक अंधेपन को दूर कर और मेरी उन आंखों को खोल, जिस तरह वो आंखें इब्राहिम की खोली गई थी। परमेश्वर ने कहा देख ले क्या देखता है, उसने देखा उन आत्मिक आंखों से, उसने विश्वास किया। जो विश्वास है वो विश्वास एक क्रिया को मांगता है। अगर आप एक विश्वास को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो अगर आप उस चीज को पूरा होते देखना चाहते हैं, तो वो आपका जो विश्वास है वो एक क्रिया को मांगता है। अगर एक व्यक्ति जो है वो विश्वास रखता है मेरा इतना कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, पर वो कर्जे के लिए कोई कार्य ना करे, सिर्फ विश्वास रखता रहे और बैठा रहे, कोई काम ना करे, कि उस बैठे रहने से, काम ना करने से वो उसका कर्जा दूर नहीं होगा, तो उसको वो कार्य करना पड़ता है।
तो आपको काम करना पड़ता है, आपको विश्वास दिखाना पड़ता है, आपको उस विश्वास के द्वारा कार्य करना पड़ता है। विश्वास जो है वो एक कार्य को मांगता है, विश्वास कार्यशीलता को मांगता है, कि विश्वास जो मांगता है कि आप उस विश्वास को एक क्रिया में करें, एक कार्य में करें। अगर व्यक्ति बोलेगा मैं फाइनेंशियली प्रभु मुझे ब्लेस कर, और बोने का कोई वो कार्य नहीं करता, जो परमेश्वर का है वो भी वो नहीं बोता, तो वो अपने जीवन में ऐसे ही बैठा रहेगा, वो नहीं अपने जीवन में ब्लेस होगा। तो आपको अपने लिए बोना पड़ता है, उस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, एक चीज़ के लिए आपको वचन के साथ संगति करनी पड़ती है अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको कार्य करना पड़ेगा। रोज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आँखों को खोल दे परमेश्वर। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, वह उनकी आंखों से छिप गया। जानते हो ये वचन कौन सा है? ये वो लास्ट वचन है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो उसके बाद प्रभु ने कहा तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। इसीलिए मैं भी पूरे कलीसिया के लिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं फिर से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनकी आंखें खुल जाएं, वो आत्मिक आंखें प्रभु, ये तुझे वैसा जान सके, पहचान सके प्रभु जैसा तू है मेरे परमेश्वर। मांगती हूँ खुदावन तेरी दया को इन लोगों की जिंदगियों में, यीशुआ के नाम में। सब जन बोले आमीन, आमीन।